जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन हम माता सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनसे ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती। शास्त्र के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था। माता सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक, दो हाथ में वीणा और एक हाथ में माला है। माता सरस्वती की पूजन करने से ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। और देखिए, बच्चों को भी आप पूजन में जरूर शामिल करें ताकि बच्चों को भी माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो हमें पूजा कैसे करनी है, इसकी बहुत ही सरल विधि मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। चलिए पूजा को शुरू करते हैं। देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जिस जगह पर भी आपको पूजन करनी है उस स्थान को आपको साफ कर लेना है। वहां पर थोड़ा सा हल्दी से आप चौक पूर सकते हैं, स्वास्तिक आदि बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर हमें कोई भी चौकी, आप चाहें तो बच्चों के स्टडी टेबल पर भी ये पूजन कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी आप ये पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें पाटे के ऊपर तो पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। फिर हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए माता सरस्वती की जो भी स्वरूप, जो भी विग्रह आपके पास है, चाहे फोटो हो, मूर्ति हो, वो आपको यहाँ पर विराजमान कर लेना है। मेरे पास सरस्वती माता की ये फोटो है, मैंने इन्हीं को विराजमान कर लिया है। बस अक्षत का आसन देते हुए हमें कुछ किताबें, जो कि आपके सिलेबस की बुक्स हो सकती हैं या फिर कोई धार्मिक पुस्तकें जो आप पढ़ते हैं, या आप अपने बच्चों के सिलेबस की बुक्स आदि को भी यहाँ पर जरूर से रखें, क्योंकि देखिए, किताबों को भी माता सरस्वती का ही स्वरूप माना जाता है। ज्ञान की देवी माता सरस्वती ही किताबों के रूप में भी पूजी जाती है, तो इसलिए हमें किताबों का भी पूजन जरूर से करना है। अब देखिए, किताबों के साथ ही पेन, पेंसिल आदि जिनसे भी आप अपने काम करते हैं, यानी पूजन, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, वो सब चीजें भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, गणेश जी को हमें यहाँ विराजमान करना है, क्योंकि देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तो प्रथम पूज्य गणेश जी को हमें पूजा में जरूर से शामिल करना है। इसके बाद अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी का शुद्धिकरण करना है। तो हम एक लोटे में जल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हमें सभी को शुद्ध करना है। तो बहुत ही अच्छे से आप शुद्ध कर लें, अपने आप को भी आपको थोड़े से जल का आचमन देकर शुद्ध कर लेना है। अब हमें देखिए, पंचामृत से भी सभी देवी देवताओं को स्नान कराना है। तो यहाँ पर हम पंचामृत मैंने पहले से यहाँ मिक्स करके रख लिया है। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं और उनसे हमें सभी को स्नान करा लेना है। तो अब देखिए, अगर आपके पास कोई विग्रह है तो उनको तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, और अगर आपके पास, देखिए जैसे मेरे पास तस्वीर है, तो इनको आपको भावपूर्ण स्नान ही करा देना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी को भावपूर्ण स्नान करा दिया। अब हमें जो है माता रानी के, यानी कि सरस्वती माता के सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा अक्षत डालते हुए, यहाँ पर हमें अष्टदल कमल, आपको अगर बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर इसी तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ कर रही हूँ, आपको क्या करना है, इसके ऊपर कलश की स्थापना करनी है। अब देखिए, आपके पास कलश किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, कोई भी कलश आपको ले लेना है। और कलश के जो कंठ पर ना हमें जरूर से मौली धागा बांध लेना है। इसके बाद हम कलश को पूरा कंठ तक जल से भर लेंगे। आप चाहें तो गंगा जल भी इसमें जरूर से आपको मिला लेना है। अब हमने कलश को भर लिया है। अब इसके अंदर हमें देखिए, हल्दी की गांठ डालनी है, सुपारी डालनी है, 2 लौंग डालना है, इलायची डालना है, और साथ ही आपको चांदी का सिक्का, अगर चांदी का नहीं है तो नॉर्मल कॉइन भी चलेगा। और देखिए, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो थोड़ा सा आप हल्दी का पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कलश के ऊपर ये सारी चीजें डाल दी है। इसके अंदर हमें पंच पल्लव लगाना है। तो देखिए, 5 पत्ते हमें कोई से भी लेने होते हैं, चाहे तो आप आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। अशोक के पत्ते बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको ये 5 पल्लव ले लेने हैं। इसके ऊपर भी हमें देखिए, रोली और चंदन जरूर से लगानी है। इन पर भी हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद हमें कलश के अंदर इसे डाल देना है। अब हमें देखिए, एक पूर्ण पात्र लेना है। पूर्ण पात्र यानी कि किसी भी पात्र में हम चावल से पूरा उसको भर करके, उसके ऊपर एक सिक्का रख करके, उसको हमें पंच पल्लव जो हमने कलश के अंदर डाला उसके ऊपर हमें रख देना है। तो इस तरह से देखिए, और अब हमें एक पानी वाला नारियल लेना है। आप चाहें तो देखिए, पानी वाले नारियल के ऊपर में स्वास्तिक बना सकते हैं, और नहीं तो आप तिलक भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, इसके ऊपर हमें ना कोई भी पीले रंग का वस्त्र आपको ले लेना है। आपके पास अगर पीले रंग की चुनरी है तो चुनरी लपेट सकते हैं, नहीं तो पीले रंग का, मेरे पास ये पीले रंग का वस्त्र है तो मैं इसको लपेट दूंगी। इसको लपेट करके आपको जो है यहाँ पर नारियल के ऊपर में कलावा बांध करके आपको यहाँ पर विराजमान करना है। अब देखिए, नारियल का जो मुख है ना, वो जातक की तरफ होना चाहिए। जब भी जो भी पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। इस तरह से हमारा जो कलश की स्थापना हो जाएगी।
अब हमें यहाँ पर एक पात्र ले लेना है, उसके ऊपर हमें देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर देसी घी का दीपक ले लिया है। और देखिए, जब आप पात्र लेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको स्वास्तिक जरूर से बना देना। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया। अब इसके ऊपर दीपक रख करके हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब हमें सभी को स्नान तो हमने भावपूर्ण करवा ही लिया था, तो सबसे पहले हम गणेश जी को यहाँ पे सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे, उसके बाद हम माता रानी को यानी सरस्वती माता को वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर आपके पास देखिए पीले रंग की कोई चुनरी हो, तो आप सरस्वती माता को पीले रंग की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया। गणेश जी को मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है, सरस्वती माता को भी मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है हम सभी को वस्त्र समर्पित कर देंगे। जब वस्त्र आप समर्पित करेंगे ना, तो ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से बोलते हुए आपको वस्त्र समर्पित करना है। अब यहाँ पर हमें सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए, तिलक आप हल्दी से, रोली से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए पीला रंग जो सरस्वती माता को अत्यंत प्रिय होता है, पीला या सफेद रंग। तो आप हल्दी, रोली आदि से तिलक जरूर से यहाँ पर लगाएंगे। आप देखिए, कलश की जो स्थापना करी है, उस पर भी आपको तिलक लगा देना है। दीपक जो हमने प्रज्वलित किया, उस पर भी हम तिलक यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो देखिए, और जो पुस्तकें हमने रखी है ना, उस पर हमें जो तिलक है ना, गीला वाला नहीं लगाना है, उस पर हम सूखा तिलक डालेंगे, यानी कि सूखा रोली और सूखी हल्दी यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि पुस्तकें आदि खराब हो सकती है। तो इस तरह से हमने सभी को तिलक आदि लगा दिया है, सबके ऊपर हमें अक्षत भी छिड़क देना है। अब हम सभी को यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, फूलों का बसंत पंचमी पर विशेष महत्व होता है, क्योंकि बसंत पंचमी की पूजा के समय बहुत सारे फूल आपको मार्केट में या इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको देखिए सरसों का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। आप सरसों के पुष्प जो होते हैं ना, वो भी चढ़ा सकते हो गेहूं के खेत में, या फिर आपको ऐसे भी कहीं भी सरसों थोड़ा सा आप बो देंगे तो उसमें फूल निकल आते हैं, तो वो आप जरूर से चढ़ाएं। सरस्वती माता को सरसों का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ पर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। जो किताबें हमने ली थी, उनके ऊपर भी हमें पुष्प समर्पित कर देना है। इसके बाद देखिए, हमने सभी को फूल आदि समर्पित कर दिया है। अब हमें देखिए, सरस्वती माता को या किसी भी देवी के जब हम पूजन करते हैं ना, तो हमें उनको श्रृंगार सामग्री जरूर से समर्पित करना होता है। तो आप श्रृंगार सामग्री चाहे तो 16 श्रृंगार या फिर जो मुख्य मुख्य 5 चीजें होती हैं, वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। अब हमें देखिए, सरस्वती माता को मोर पंख अत्यंत प्रिय होता है, तो आपको पूजा में मोर पंख भी जरूर से रखना चाहिए, और इससे सरस्वती माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जो भी वाद्य यंत्र यदि आपके पास में हो, जिनकी भी आप शिक्षा ले रहे हैं, चाहे बांसुरी हो या फिर हारमोनियम हो या फिर आपके तानपुरा हो या जो भी आपको कैशियो आदि हो, तो वो भी आपको जरूर से यहाँ पर पूजन में रख दे। अगर ज्यादा जगह नहीं है तो आप साइड में कहीं पर भी रख सकते हैं, उनकी भी पूजा आपको जरूर से करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें चढ़ा लिया। अब हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो देखिए, भोग में सबसे पहले हमें जो है ना, पान समर्पित करना होता है। अगर मीठा पान मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो देखिए आप क्या करें, पान का पत्ता आपको ले लेना है, उसके ऊपर आपको बताशा रख देना है, एक सुपारी रख देनी है, 2 लौंग रख देना है, इलायची रख देना है। ये पांचों चीजें रखकर हमें क्या करना है, ये माता सरस्वती को और गणेश जी को भोग स्वरूप समर्पित कर देना है। इसके साथ ही देखिए, बसंत पंचमी पर पीले रंग का प्रसाद का विशेष महत्व होता है। तो आप चाहे तो लड्डू हो गए या पीले रंग की बर्फी हो गए, केसर या चावल यानी बसंती चावल बनाए जाते हैं, वो आप भोग में लगा सकते हैं, या कोई भी मिठाई जो पीले रंग की हो, उनका भोग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, इस समय ऋतु फल भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप ऋतु फल जरूर से समर्पित कर सकते हैं। आप पंचमेवा हो गए, बताशे हो गए, मिश्री हो गए, इनका भी भोग लगा सकते हैं। और ऋतु फल में देखिए, बेर इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो आपको बेर का भोग जरूर से लगाना है। और पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, 5 प्रकार के फल आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो देखिए अगर नहीं है तो एक ही फल को आप 5 के संख्या में भी चढ़ा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर फलों का भोग लगा देना है। और इसके साथ ही देखिए, अगर बेर आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे, बड़े बेर आते हैं, छोटे वाले बेर आते हैं, इस समय ही बेरों का सीजन होता है, तो आप बेर जरूर से सरस्वती माता के पूजन में चढ़ाए। बेर हो गए, गाजर हो गए, ये सारी चीजें आप सरस्वती माता के यानी कि बसंत पंचमी पर भोग स्वरूप जरूर से चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी चीजें भोग में चढ़ा दी हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें 1 लोटा में जल भी जरूर से समर्पित करना है। किसी भी पात्र में आप जब भी भोग लगाएंगे तो आपको जल भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। और उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके
भोग को ग्रहण करने के लिए माता रानी से निवेदन करना चाहिए। इसके साथ ही देखिए हमें दक्षिणा, यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ पर जो भी आपसे संभव हो सके उतना दक्षिणा आपको यहाँ पर चढ़ा देना है। तो हमने यहाँ पर अब दक्षिणा आदि सब कुछ चढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इत्र अगर आपके पास है तो आप इत्र सेवा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी रुई की सहायता से या किसी कपड़े में इत्र लगा करके आप यहाँ पर इत्र समर्पित कर सकती हैं। देखिए माता रानी का जो दरबार होता है वो वातावरण बहुत ही खुशबूमय हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ हमने सबको इत्र आदि सब कुछ समर्पित कर दी है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुननी है। देखिए कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के हमें यहाँ पर कथा का श्रवण करना है। देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप कथा का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा का श्रवण कर लेना है। कथा सुनने के बाद जो हमने पुष्प और अक्षत लिए थे वो हमें माता रानी को चढ़ा देना है, और थोड़े से अक्षत हमें लोटे में भी डाल लेना है, जल के लोटे में भी डाल लेना है। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो देखिए आप आरती कपूर से भी कर सकते हैं, या जो दीपक हमने प्रज्वलित कर रखा था उससे भी हमें आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर सरस्वती माता की आरती कर लेनी है। और आरती करने के बाद आरती को पूरे घर में जरूर से दिखाएं। इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी का वास होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो इस तरह से पूरे परिवारजन मिलकर के आरती लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और सरस्वती माता से ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी आप हमें ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हमारे घर में फैलाएं, और हमारे बच्चों को भी ज्ञान दें, बुद्धि दें, विवेक दें। इस तरह से हमारा जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेकर, देखिए धूप आदि भी आपको दिखा लेनी है, फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर आपको चौकी के ऊपर छिड़क लेना है, यानी 2 बार आचमन कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है, और जो जल का लोटा हमने लिया था वो हमें क्या करना है, सूर्यदेव को अर्घ दे देनी है, और जो भोग प्रसाद आदि हमने चढ़ाया था उनको हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ना हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है, और जो दक्षिणा है वो बाद में हमें किसी भी कन्या को दान स्वरूप दे देना है। तो ये थी सरस्वती माता की बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि, यानी बसंत पंचमी की पूजा। अब देखिए बसंत पंचमी की पूजा दिन के समय हमें कर लेनी है, चौकी हमें नहीं हटाना है। आप शाम के समय भी यहाँ पर धूप बत्ती दिया आदि जरूर से प्रज्वलित आपको करनी है। और हो सके तो आप अपने बच्चों को भी इस पूजा में जरूर से शामिल करें, क्योंकि जिससे सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे सनातन धर्म की जानकारी भी हमारे बच्चों को होगी। तो इसलिए इस पूजा में बच्चों को जरूर से शामिल करें, और पूरा परिवार मिल करके अगर पूजन करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। और अगर सरस्वती माता की आरती आपको जाननी है तो आरती का भी वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती।